राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बंसी क्लॉथ्स में। देखिए, मैंने आज ये पोटली बनाई है जिसका वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले 24 चैन बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये हमारे पास 24 चैन हो गई। अब हम इसमें 3 और बनाएंगे। 1 2 3। और ये जो 24 वाली नंबर की थी, हम उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऐसे। फिर नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमारी पूरी चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, मैंने ये पूरी सब पर डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब हम इधर की साइड, इसकी दूसरी साइड डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह जो ये पहली वाली है, हम इसमें ऐसे ही बनाएंगे बिना किसी चैन की डबल क्रोशिया। इसमें जो हमारी ये हर चैन है, इस हर चैन के ऊपर ही हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमने हर जितनी चैन हमने इधर बनाई थी, उतनी ही चैन ये डबल स्टिच जो हमें उधर बनाने हैं। सेम उसी के ऊपर बनाने हैं जो हमने ये वाले बनाए थे। देखिए, मैंने ये रो पूरी कर लिए। जितने इधर बनाए थे उतने ही मैंने इधर डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम इसमें जो हमारी पहली वाली स्टिच है, अब इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमने 3 चैन बनाकर एक डबल क्रोशिया बनाया था, जो ये 3rd नंबर की चैन है पहले की उसकी चैन की, हम इसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये थोड़ा ना इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा। अब ये इसी तरह से ऊपर हमें आगे करना है। अब इसमें फिर हम 3 चैन लेंगे, 2 3। ये 1 2 3, ये हमारी 3 चैन हो गई। अब एक चैन तो हमारी ये हो गई। अब हमें इसके ऊपर ही सेम जो ये पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब हम ये हमारे एक डबल क्रोशिया और नहीं बनाए इसमें, जो हम इसे हम 3 गिनेंगे। जो हमारा ये 3 की चैन हमने बनाई है, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 2 डबल क्रोशिया और एक ये हमारी 3 की चैन। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे और जो एक यहाँ की जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की एक चैन छोड़ेंगे। सेकंड वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये जाली बन जाएगी। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 3 हो गए। फिर एक चैन लेंगे और एक चैन छोड़कर दूसरी चैन में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 हो गए। फिर से एक चैन लेंगे, फिर एक चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चैन छोड़नी है और एक चैन छोड़कर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह मैं ये पूरी लाइन कर लेती हूँ।
देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। ये ये 3 डबल क्रोशे, फिर एक चैन, नीचे एक चैन छोड़कर फिर 3 डबल क्रोशे, फिर ऊपर एक चैन ली है, नीचे एक चैन छोड़ी है, फिर 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, फिर मैंने एक चैन ले ली है और फिर वो एक चैन छोड़कर इस वाली सेकंड वाली में डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशा और बनाएंगे, एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। ये हमारी ये वाली इधर की लाइन पूरी हो गई है। अब हम सेम अब इधर से वो लेने शुरू करेंगे। इधर की साइड ये इस वाले में है, ये अब 3 डबल क्रोशे हम इधर की साइड बनाएंगे। इसमें हमें कोई चैन नहीं लेनी है। ठीक है, फिर एक हमने इधर की साइड एक बनाया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये हमारे बीच के 6 फंदे हो गए हैं, 6 स्टिच हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे ऐसे बीच में चलेंगे। ठीक है, फिर हम ये एक चैन लेंगे और एक चैन छोड़कर सेकंड चैन में फिर डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर एक चैन, नीचे से एक चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली में फिर से एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इसी तरह हमने जैसे इधर बनाया था सेम इधर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। 3 चैन, एक चैन ऊपर चैन लेंगे, फिर एक चैन छोड़ेंगे। इस तरह मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ तक हो गई है, ये रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ फिर से एक चैन लूँगी और ये ऊपर की एक चैन छोड़कर दूसरी वाली में एक डबल क्रोशा बनाऊँगी। ये देखिए इसके सामने ऐसे आ जाएगी। ठीक है, एक बनाया, दो, तीन, चार, सॉरी छूट गया बीच में। देखिए मैंने यहाँ पे मेरे तीन डबल क्रोशिया, एक चैन ऊपर एक चैन नीचे स्किप करी है, फिर 3 डबल क्रोशिया हैं और यहाँ पे ऊपर एक चैन ली है, नीचे एक चैन स्किप की है, फिर 3 डबल क्रोशिया हैं। और अब जो हमने 3 की चैन ली थी इस वाले में हमें ऐसे स्लिप स्टिच करना है, ऐसे इस तरह से घुमा के ये ऊपर से फंदा उठाएंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये इस तरह से अभी इस तरह से बनती हुई जाएगी ऊपर को। तो हमारे 6 फंदे इधर हैं, 6 डबल क्रोशिया इधर हैं और 6 डबल क्रोशिया इधर हैं और बीच में 3 3 है। अब फिर से एक डबल वो बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 करेंगे और इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन को काउंट नहीं करेंगे, तो ये हमारा चैन को काउंट करेंगे सॉरी, और ये हमारे 2 हो गए और एक और बनाएंगे हम इसके ऊपर, ये हमारे 3 हो गए। और जब हम इधर से आएंगे दूसरी साइड से तो 3 हमारे ये इधर बनेंगे, तो ये हमारे टोटल 6 हो जाएंगे। ये 3 हो गए, फिर हम एक चैन लेंगे और इस वाले के ऊपर एक छोड़ेंगे और दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बनाया, तो ये हमारी ऐसे ही ऊपर तक जाली बनती चली जाएगी। अब दूसरे वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब तीसरे वाले के भी ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन और फिर एक चैन छोड़ेंगे, ये वाली देखिए ये वाली, और इस वाले में एक फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेकंड वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाली में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक चैन छोड़ेंगे और इस दूसरी वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, ये हो गए। मैं ये अपनी ये वाली रो पूरी कर लेती हूँ। देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ करते करते। इन 3 के ऊपर मैंने 3 डबल क्रोशिया बना ली हैं, फिर एक चैन लूँगी और अब देखिए 6 क्रोशिया डबल क्रोशिया, 1 2 3
4 5 6। अब इनके ऊपर हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, पर एक चैन यहाँ पे लेनी है हमें। फिर हम यहाँ पर आ गए हैं। फिर एक, ये हमने 6 डबल क्रोशे कर लिए हैं। फिर एक चैन लेंगे और एक चैन छोड़कर फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशे बना लिए। फिर एक चैन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3, यहाँ पे एक चैन ली, यहाँ पे एक चैन छोड़ी, फिर 3 बनाए, 3 के ऊपर 3 बनाए, फिर एक चैन लेंगे, फिर इनके ऊपर 1 2 और ये 3। और जो चैन थी हमारी, हम इसमें ये वाली तीन की चैन ली थी हमने, इसके ऊपर से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे इधर भी 6 हो गए। देखिए कुछ इस तरह से बनता जाएगा। ये आपको जितना भी बड़ा बनाना है, आप इसे ऊपर तक जितना भी बड़ा बनाना है आप कर सकते हैं। तो मैं इसकी अभी 5 6 रोल कर देखती हूँ। तो चलिए अब मैं इसे आगे पूरा कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इतनी बना ली है। अभी मैं इसमें एक रो और करूँगी, वो मैं आपके सामने करना चाहिए ताकि आपको एक बार फिर से समझ आ जाए। 1 2 3, इसी में ही एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 हो गए। फिर एक चैन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के भी ऊपर, फिर तीसरे के, ये 3 हो गए। फिर एक चैन, फिर इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार, 2 3, फिर एक चैन, फिर इन 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, इस पर दूसरे पर भी, और ये तीसरे पर, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, इसमें भी, फिर एक चैन, इन 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर एक चैन, फिर इन 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चैन। इसी तरह हम ये वाली रो भी पूरी कर लेंगे। 1 2 3, फिर एक चैन, और इन 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चैन, फिर 1
सॉरी 2 3, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया और 3 हमारे इधर पहले से हैं। तो 1 2 3 और हम यहाँ पर से स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच के बाद अब हम यहाँ पे एक चैन लेकर इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी पोटली बन गई है। आप इसे और लंबा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें जितनी भी ये लाइनिंग करनी है आपको कर सकते हैं। अब मैं इसमें ग्रीन कलर से इसके ऊपर की लीफ या जो भी है वो बनाऊंगी। देखिए मैंने ये ग्रीन कलर का धागा लिया है। इसमें मैं पहले एक ऐसे वो फंदा बना लूँगी। ये हमारे पास एक वो तैयार हो गया है। और अब हम साइड से या बीच से जहाँ से भी हम शुरू करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ही कर रही हूँ जहाँ पे मैंने वो धागा ख़त्म किया था। ये इस तरह से इस लूप को बाहर निकाल लेंगे। ये यहाँ पे हमने इसे मतलब यहाँ पे हमने स्टिच कर दिया है इसे शुरू करने के लिए। फिर हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 2 चैन छोड़कर 1 2 और तीसरी चैन में हम इसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 चैन छोड़कर 1 और 2 हम यहाँ इसमें इस वाले होल में कर देंगे। फिर 1 2 3 4, फिर 2 छोड़ेंगे, 1 और 2 फिर से यहाँ पे, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 छोड़ेंगे और तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4, फिर 2 छोड़ेंगे, हमारा एक यहाँ पे होल पे पड़ रहा है, 1 और 2 हम इस वाले पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4, फिर एक ये है कि हमारा एक ये होल में हो गया और इस वाले में इस बार हम इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4, फिर 2 छोड़ेंगे, 1 और 2 छोड़ा, एक हमारी इसमें चैन में होल में पड़ रहा है तो हम एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, फिर 2 छोड़ेंगे, 1 और 2 और तीसरे वाले में से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। 1 2 3 4, फिर 2 छोड़ेंगे और इस बार हमारा फिर से होल में आया है तो हम इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो मैं इसी तरह ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मेरा इतना बनकर तैयार हो गया है। फिर 1 2 3 4, फिर 1 और 2 छोड़ेंगे। अगर एक आध फंदे का ज़्यादा कम बैठ रहा है तो आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए, अगर ज़्यादा है तो कोई नहीं 3 का छोड़ दीजिए, और अगर एक बच रहा है तो आप बीच में कहीं एडजस्ट कर लीजिए। 2 4, यहाँ पर मेरे 3 हैं तो मैं यहाँ पर तीनों को छोड़कर इस वाले में स्लिप स्टिच कर दूँगी, सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। ठीक है, अब हम इस जो ये हमारा पहला होल है इस तक हम स्लिप स्टिच यहाँ पे भी सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक और, तो हम इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 2 3 तो हमारी ऐसी हो गई, और अभी 3 चैन और बनाएंगे, 1 2 3, और एक चैन छोड़कर दूसरी चैन में हम इस तरह से वो बनाएंगे, और फिर से 4 चैन, 1 2 3 4, और इस दूसरे वाले में इस तरह से
सिंगल क्रोशे कर दें। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 तो हमारी इसकी हो गई ये वाली, और 2 चैन हम ये ऊपर की बनाएंगे, 1 2, और एक छोड़कर दूसरी में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 4 1 2 3 4, और दूसरे वाले इसमें अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशा बनाकर। तो ये हमारे इस तरह से कंगूरे बन जाएंगे। फिर से 1 2 3 4, 2 हमारी एक्स्ट्रा और एक छोड़कर एक में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 4 1 2 3 4, और सेकंड वाले में फिर से इसे सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। ये तो है हमारे इस तरह से ये बनते जाएंगे। इस तरह हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए मैंने बनाकर पूरी कर ली है। और मैं यहाँ पे से एक चैन लेकर इस धागे को कट कर दूँगी। देखिए अब हम इस पर फूल बनाने के लिए मैं ये पिंक कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। अब जो हम फूल बनाएंगे वो हम यहाँ बनाएंगे, इन दो के बीच में। ये आपको दिख रहा है ना, ये इन दो के बीच में हम फूल हम यहाँ से बनाएंगे। ये देखो यहाँ से धागा लेके क्रोशा लेकर। ठीक है, अब मैं पहले इसमें एक लूप बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और इसके बीच में से क्रोशा निकाल कर ये करके हमारा ये मैंने यहाँ पे से अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 10 चैन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 10 के बाद हम 3 चैन और बनाएंगे, 1 2 3। इस जो हमारे 3 नंबर की चैन है उसमें हमें ये डबल क्रोशिया बनाने हैं। टोटल ये 13 चैन है, पर जो 10 पे हमें मार्क करना है, और जो बाद की 3 चैन हम उसका एक ये इस तरह से डबल क्रोशे में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे 2 हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगी, ये हमारे 3 हो गए। अब मैं हर एक चैन में 3 3 डबल क्रोशा बनाऊंगी। देखिए एक ऐसे लिया, ये 1 2 ये 3। फिर से नेक्स्ट चैन में 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट चैन में 2 और ये 3। ऐसे ही हम हर चैन में 3 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए मैंने अपनी हर चैन में 3 3 डबल क्रोशिया बना ली हैं, और ये इस तरह से कुछ अपना आप ही लिपट जाता है। जब आप हर चैन में 3 3 क्रोशिया 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये अपना आप ही एक फूल का आकार ले लेगा। देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये अपना आप ही घूम जाता है। देखिए अब या तो हम इसे अब हम सब में अलग अलग पहले ऐसे बनाकर तैयार कर लें, और फिर सुई से इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। देखिए इसे इस तरह से इसे यहाँ पे इस तरह से हम इसे यहाँ पे सुई से अटैच कर लेंगे। मैं आपको सुई से भी अटैच करना बताऊंगी। मैं पहले ये सारे में ये फ्लावर के लिए तैयार कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपना बना ली है। मैंने भी आगे एक तरफ ही बनाए हैं, ये पीछे की मैं बाद में बनाऊंगी। सिर्फ ये आपको बताने के लिए मैंने आगे आगे के बनाए हैं। तो चलिए मैं आपको इनसे सुई से अटैच करना बताती हूँ।
ये सुई में मैंने इसी कलर का धागा डाल लिया है। इसे इस तरह से खोलकर हम इसे पहले हल्के हल्के हाथों से इन्हें ऐसे सेट कर लेंगे। ये रहा, इस तरह से। और हमें कहीं से भी इसे सुई ऐसे ही पहले इन दो में को लेनी है। सीधे सीधे सुई लेकर इसे पूरे फूल को ऐसे इस तरह से ऐसे ही वापस। आप चाहे तो धागा ऊन का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिंपल रील धागा लिया है इसी कलर का। तो थोड़ा सा टाइट कर दीजिए और कहीं से भी निकाल इसे कर कर इसे बस थोड़ा टाइट करना है, जैसे कि खुले ना। ये देखिए, ये पूरा सही हो गया। ये अब कितना भी खोल हिला लो, ये नहीं खुलेगा। मैं यहाँ से धागे को बंद करके ये जो एक्स्ट्रा धागा है हम इसे क्रोशे की मदद से नीचे को निकाल कर कट कर देंगे। ये हमारा रोज़ बनकर तैयार है। अब इसी तरह से हम ये सारे रोज़ बना लेंगे। ये कुछ ही मैंने इसमें कर दिए हैं। ये एक ये वाला मैंने बना दिया है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 3 फ्लोर में बना लिए हैं। अब मैं आगे दूसरा बनाऊंगी। देखिए, एक बार फिर से बताती हूँ। इसे हल्के हाथों से इसी आकार जैसे घूमा हुआ है, बस इसे हमें हल्का सा सेट करना है। इस तरह से में अंदर तक लेना है, ये अंदर वाला हिस्सा भी। बस एक टाके से ये रुक जाता है। हमें वैसे थोड़ा सा एक आध बार और कर देंगे जिससे कि ये मजबूत हो जाए। ये देखिए, ये तैयार हो गया। फिर हम इसे यहाँ पे धागे को बंद कर देंगे। और कट कर देंगे। इसी तरह इस धागे को भी हम नीचे निकाल कर इसे कट कर देंगे। अब इसको बना लेते हैं। ऐसे घुमाकर हल्के हल्के हाथों से ये इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। हम फिर से इसमें धागे को बंद करके मेरा इधर ये उलझ गया, मैं इसे ज़रा ठीक कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड, इसे बंद कर लेते हैं।
फिर इसे अंदर डालकर इसमें से ये धागा हम अंदर कर लेंगे। ये हमारा ये तैयार हो गया है। इसे एक्स्ट्रा धागे को अंदर कर काट देंगे। इसका भी एक्स्ट्रा धागा हम ये सब कट कर देंगे। मेरे ये 2 फ्लावर रह गए हैं, मैं इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने बनाकर तैयार कर ली है। और एक मैंने ये डोरी बनाई है और एक मैं आपको बताती हूँ बनाऊंगी। ठीक, इस तरह से एक चैन ले लेंगे, 2 3 और इसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे। एक फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 और इसी होल में डालकर जो हमने बनाया है इससे 2 ही निकालने हैं, पूरे नहीं निकालने हैं। एक बार और अब निकालेंगे, 2 निकालेंगे। ये हमारे पास 3 रह गए, अब तीनों को एक साथ निकालेंगे। फिर 2 चैन, फिर इसी में ही ये 2 निकालेंगे, ये 2 रहने देंगे। फिर इसमें कोई एक बार और ये 2 निकाल देंगे। फिर एक बार और निकालेंगे, ये 2 निकाल देंगे। अब इन तीनों को एक साथ निकालेंगे। ये 2 हमारे इस तरह से 2 ये लीड सी बन जाएंगी। फिर 2 चैन लेंगे और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हम इसमें जितनी चैन बनाएंगे, सिंपल चैन जैसे हमने ये बनाई है, ये मैंने अंदाजे से बनाई है। आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आप इसे बनाते जाएं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं और आप और भी आगे आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। मैं इसे नाप लेती हूँ। थोड़ी और बाकी है। ये मेरी हो गई है। अब मैं इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे ये फ्लावर बनाया था, इसी तरह मैं अब इधर भी बनाऊँगी। 2 चैन मैंने एक्स्ट्रा ली हैं और इसमें एक उस लूप में डालकर इस तरह से निकाला। फिर 2 निकाले, ये 2 रह गए। फिर एक बार और इसी पे लेकर इसी में से एक बार और निकाला। फिर 2 निकालेंगे, ये 3 रह गए और 3 का 1। फिर 2 चैन, फिर इसी तरह एक और निकालेंगे, ये 2 निकाल देंगे। फिर एक बार और लेंगे,
बारों निकालेंगे इस तरह से, फिर एक 3 से 1, फिर 2 चैन लेंगे और इसी में ही स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेकर मैं यहाँ धागा कट कर दूँगी। अब मैं इस डोरी को इसमें डाल लेती हूँ। मैं जो इसमें मैंने ये ग्रीन वाली लीफ बनाई थी, इसी में ही मैं ये डोरी डालूँगी। ये आसानी से डल जाएगी। देखिए, अब इस वाले को मैं इधर से निकालूंगी। ये देखिए मैंने डाल दी है, ये इस तरह से खिंच जाएगी। अब मैं ये एक डोरी दूसरे वाली इधर से डालूंगी। एक मैंने इधर से डाली है और अब मैं दूसरी साइड से डालूंगी। ये हमें उसी होल में डालनी है जिसमें हमने पहली वाली डोरी डाली है। इस तरह से उस हर होल में से डालते जाएं। देखिए मैंने डोरी डाल दी है। ये कुछ इस तरह से पोटली लगेगी, इस तरह से बंद हो जाएगी और आप इसे इस तरह से खोल सकते हैं। ये देखिए ठीक है फ्रेंड, कमेंट कीजिए कि आपको ये मेरा पोटली की वीडियो कैसी लगी। लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।